विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायः बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम इस वीडियो में 10वां अध्याय शुरू करते हैं। ठीक, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। क्या? नंबर 1, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्ययः। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम फिर भी मेरा ये श्रेष्ठ वचन सुनो जो कि मैं अपने से प्रेम करने वाले तुमसे तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा। भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधन किया। इसका भाव ये है कि तुम धीर वीर हो, इसलिए मेरा उपदेश ग्रहण करो। ठीक है। भगवान ने फिर भी वही बात क्यों कहा? इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं है, क्योंकि ये विषय कठिन है। अतः भगवान दोहरा रहे हैं कि संभव है ये बात अर्जुन समझ न सके, इसलिए दोबारा कहने से वो हृदयंगम कर सकता है। ऐसी बात भगवान ने बोली। ठीक है। अब ये 10वां अध्याय क्या है? 10वां अध्याय विभूति योग है ना। अध्यायों के नाम महाभारत में नहीं है। उसमें तो भगवत गीता पर्वणि प्रथमो अध्याय, द्वितीय अध्याय आदि ऐसे हैं जो उसमें महाभारत में, लेकिन आचार्य लोगों ने अध्यायों के नामों की कुछ व्याख्या की है ना। महाभारत में नहीं दिया, उसमें तो प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय ऐसे दिया हुआ है ना। लेकिन स्थितस्य गति चिंतनीय। आचार्य लोग कहते हैं कि जब बात चलने लगे तो उसकी संगति लगा लेनी चाहिए। ठीक है, इससे दिमाग में ज्यादा खटपट नहीं होती है। नहीं भगवान बोले, क्या बोलते हैं? महाबाहो का अर्थ है योद्धा। महाबाहो संबोधन के अनुसार भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बाहें जो है ना, महाबाहो, ये निष्फल चली जाएंगे। बाहुओं की सबलता तब है जब कोई बड़ा भार वहन करे। तुम्हारी बाहों पर धर्म का भार है, तुम उसको उतार कर फेंक देना चाहते हो। धर्म रक्षा और धर्म संवर्धन का भार तुम्हारी बाहों पर है। तुम तो दूर की कौड़ी ला सकते हो, दूर की वस्तु को भी उठा सकते हो। मैं तो तुमको बहुत नजदीकी बात बताता हूं। शृणु में परमम वचः, परम वचन सुनाता हूं। ये भी देखो कि वचन तो परम है, श्रेष्ठ है ही। प्रियमाणाय अर्थात तुम मेरी बात सुनकर खुश होते हो, है ना। ये कहना हित काम में। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो हित की कामना से कह रहा हूं। मेरे हृदय में हित ही हित भरा हुआ है। इस तरह वक्ता के हृदय में प्रीति तृप्ति है और वचन सर्वोत्कृष्ट है। आओ सुने। इस 10वें अध्याय में 2 विषय हैं, उन पर आप लोग अलग अलग विवेकपूर्वक ध्यान देना। एक है योग और एक है विभूति है। ठीक है, एक योग है और एक, जब ठंडे पानी में बर्फ क्या करती, बर्फ मिला हुआ होता तब उसका नाम हो जाता है योग, और जब जमकर सिल्ली के रूप में आ जाता तब उसका नाम होता विभूति। समझा गया? जल के वैभव का नाम बर्फ है। आग जब तक लकड़ी में छुपी है तब तक योग है, और जब ठंड दूर करने के लिए अथवा रसोई बनाने के लिए प्रकट हो जाती तब अग्नि का वैभव हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर योग रूप से रहते हैं हमेशा, और विभूति रूप से भी रहते हैं। इस ओर आपका ज्यादा ध्यान में खींच रहा हूं। कई लोग योग के पक्ष में बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि बस हम मिले रहें ईश्वर से, और कई लोग विभूति के पक्ष में ज्यादा हो जाते हैं। ये देखो भगवान का वैभव। भगवान का वैभव है सूर्य, भगवान का वैभव है चंद्रमा, भगवान का वैभव हिमालय। इन सब वैभवों का वर्णन आएगा इस अध्याय में। तो योग और विभूति, इन दोनों के माध्यम से भगवान का वर्णन करने का क्या लाभ है, प्रयोजन क्या है? लाभ ना पूछो तो प्रयोजन तो पूछ ही लो, क्योंकि बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि पुरुष भी प्रवृत्त नहीं होता। नहीं, यहाँ प्रयोजन ये है कि समाधि में रहें तो वहां भी भगवान से मिले रहें, और जब सूर्य चंद्रमा वृक्ष पृथ्वी पहाड़ नदी को देख रहे हो तब भी परमात्मा का दर्शन हो। तो समाधि में भी परमात्मा का अनुभव हो, और इसके लिए 10वें अध्याय में योग और विभूति दोनों का वर्णन।
अब जैसे उसमें 7वें जो श्लोक है उसमें बोला है उन्होंने, एताम विभूतिम योगम चमम यो वेत्ति तत्वता सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। मतलब ये अविकंप योग आ गया ना 7वें योग में, नहीं ये 7वें अभी आगे हम बताएंगे 7वें में, तो इसमें अविकंप योग आया कि नहीं आया। तो ये एक विभूति है और एक योग है और एक अविकंप योग है। पातंजलि योग दर्शन के अष्टांग योग में ये अविकंप योग नहीं है, ठीक है। घरंड संहिता में नहीं है, दृढ़ योग प्रदीपिका में नहीं है, योग संहिता में नहीं है, मंत्र योग संहिता में भी नहीं, राजयोग संहिता में भी नहीं है। ये अविकंप योग गीता में है, माने जो समाधि में है वही व्यवहार में है। योग विकंपित नहीं हुआ, डावाडोल नहीं हुआ, चाहे व्यवहार में रहो चाहे समाधि में रहो, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ये आगे 7वें अध्याय में बताएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हैं जो विभूति को भी भगवान देखता है, विभूति को, जिसको विभूति भी भगवान की विभूति भी भगवान है और शांति को भी भगवान देखता है, वो भगवान से बिल्कुल बिछुड़ता नहीं है। इसी बात को अब आगे के श्लोकों में बताएंगे भगवान, है ना। अब दूसरा श्लोक लेते हैं, ठीक है। दूसरा श्लोक क्या है? नमे विदुः सुरगणः प्रभोम न महर्षयः अहम आदिर् देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे जन्म के रहस्य को देवता और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सब प्रकार देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं, ऐसा बताया। देवता भी नहीं जानते हैं। इसमें उसके बाद भगवान कहते हैं कि ये जो देवता लोग हैं इंद्रियों के आदि दैविक अधिष्ठाता हैं। हाथ में कौन है? इंद्र देवता। पांव में कौन है? विष्णु। ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इन पर ये कहावत चरितार्थ होती कि क्या कि बाप के जन्म की जाने पूत, तो ये जो बाद में पैदा हुए वो बच्चे हैं ना, ये क्या जानेंगे? देवता तो बाद में आए। अच्छा बोलेंगे ऋषि लोग जानेंगे, बोले वो भी नहीं जानेंगे। इंद्रियों के आध्यात्मिक दृष्टि से एक एक ऋषि भी हैं। जैसे ऋषि लोग दृष्टा होते हैं, ऋषि लोगों क्या बोला गया? ऋषियों मंत्र दृष्टारः। वैसे ही शब्द दृष्टा श्रोता ऋषि हैं। शब्द दृष्टा श्रोता ऋषि हैं, रूप दृष्टा नेत्र ऋषि हैं, गंध दृष्टा घ्राण ऋषि और रस दृष्टा रसना ऋषि हैं। लेकिन ये ऋषि लोग भी भगवान की उत्पत्ति को नहीं जानते। ये लोग भी नहीं जानते हैं कि हमको अपनी ज्ञान रश्मि से उज्जीवित करने वाला परमात्मा कहाँ से पैदा होता है। इसलिए बोला अहिर्मादिर देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। ये कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्रीय और अंताकरण के जितने आदि दैविक देवता हैं तथा विश्व सृष्टि में और जितने देवता हैं, जैसे वास्तु देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जितने भी देवता, ये सब व्यष्टि समष्टि रूप से ज्ञान रश्मि देने वाले परमात्मा को नहीं जानते हैं। अच्छा, ऋषि नहीं तो महर्षि जानते होंगे? नहीं, महर्षि भी नहीं जानते। तब कौन जानता है? देखो अर्जुन, तुम दो बातों को जान लो। इंद्रियां क्या है? जायमान है, और ऋषि जायमान है, और मैं अज हूं। अज इंद्रियों, ऋषियों और देवताओं का आदि है, परंतु मेरा आदि नहीं है। ब्रह्म संहिता बोला सर्व कारण कारणम अनादिरागादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। इसलिए तुम परमात्मा को इस तरह से जानो कि वो जन्म नहीं है, और अनादि को ढूंढने के लिए काल के आदि में जाने की जरूरत नहीं है। ये जानने की चेष्टा मत करो कि ये भूत कहाँ से प्रारंभ हुआ है। यदि इस चक्कर में पड़ोगे तो समझ लो कि तुम फिर ईश्वर तुमको नहीं मिलेगा। अगर काल के आदि में पहुंचना चाहोगे तो काल विकल्प है ना, विकल्प मात्र है। उसका आदि कहाँ होता है? देश का भी विकल्प है, उसका भी आदि नहीं है। दिशाएं भी विकल्प मात्र है, उनका भी आदि नहीं। इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढने के लिए कहीं मत जाए भाई। परमात्मा तो यहाँ वृत्तियों का उत्थान होता वहां रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? जहां वृत्तियों का उत्थान होता वहां रहता है, और उसका नित्य योग। उस लोक महेश्वर को पहचान लोगे तो असम्मूढ़ हो जाओगे, फिर कोई पाप ताप नहीं लगेगा। सर्व पापे प्रमुच्यते। सर्व पापे माने अविद्या। सर्व पापे प्रमुच्यते माने क्या है? अविद्या आदि।
चलो वो तो आगे जो है तीसरे उसमें बताएंगे, है ना। देखो इसमें क्या है, एक प्रश्न लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि इसमें यदि भगवान आदि कारण होने के कारण देवता और महर्षियों के गे नहीं हैं, तो भक्तों के भी वे आदि कारण हैं, वे भी कैसे, उनकी तो भक्त कैसे जान जाएंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान की तरह भक्त भी अनादि हैं, नहीं है, भक्तों के लिए ही तो उनका अवतार होता है, अतः वे भी उनके अवतार का रहस्य जान सकते हैं। भक्तों से भगवान की आत्मीयता, इसलिए उनमें से उनसे वो कोई दुराव नहीं करते, है ना। अब देवता क्यों नहीं जानते, बोले यत कर्मी ना विजानाति, भक्त का जो कर्मकांडी लोग वो भी नहीं जानते हैं, भक्त के अतिरिक्त भगवान के रहस्य कोई नहीं जान सकता, ये समझो यहाँ। और भगवान शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया कि केवल भक्त ही मुझे जान, आगे श्लोक 14 में भी कहेंगे, नहीं ते भगवान व्यक्तिर विदुर देवा न दानवा, भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण यह भी है कि जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण होता है वही वस्तु जानी आज। भगवान का अवतार तो स्वेच्छा से होता है, उसमें निमित्त उपादान कारण नहीं है, वे ही स्वयं सबके आदि कारण है, उसके सिवा सबके दृष्टा, वो तो सबके दृष्टा और अधिष्ठान होने के कारण भी वो किसी के गे नहीं हो सकते। स्वप्न दृष्टा को स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है, इसलिए भी उन्हें कोई नहीं जानता। अब तीसरा श्लोक क्या है, यो माम क्या अजन्मादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ासः मर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो पुरुष मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है, वो मनुष्यों में असमूढ़ मतलब ज्ञानी है, और वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान क्या बोला उन्होंने बोला कि पाप ताप नहीं, सर्व पापे प्रमुच्यते, माने अविद्या तत्कार्य, केवल पाप रहे तब समूल पाप को लेना चाहिए। समूल पाप माने फल सहित, करण सहित, कर्ता सहित और अपने मूलभूत अज्ञान के सहित, ये सब पाप की जातियां हैं। ठीक है। तो जो कुछ है, जो कुछ और जानता है, तो जो है तो कुछ और जानता है अपने को कुछ, वो भी पापी। भ्रम भी पाप है, भ्रम का पिता फादर अज्ञान भी पाप है। तो क्या सर्व पापे प्रमुच्यते, माने इस सबसे छुटकारा मिल जाता है। परमात्मा को जान लेने पर इन सबसे छुटकारा मिल जाता है, ऐसा है ना। अब इसमें जैसे आप प्रश्न इसमें ले लेते हैं, एक दो प्रश्न। अब होता क्या है, जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को कौन जान सकता है, वो तो तत्ववेत्ता ही जान सकता है ना, क्योंकि वो आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों में भगवान ने उसे ही असमूढ़ माने ज्ञानी कहा है, और वो संपूर्ण पाप या बंधनों से मुक्त होता, असमूढ़ होता है। अब ये दूसरे श्लोक में कहा है, प्रश्न यहाँ है कि भाई पहले दूसरे श्लोक में कहा है कि मुझे देवता महर्षि नहीं जानते, यहाँ अपने को जानने पर पापों की मुक्ति, मतलब इन दोनों की संगति कैसे लगेगी। सही बात है। इसका उत्तर है, इसका अर्थ जैसे कि पिछले श्लोक की व्याख्या में किया है, यही समझना चाहिए कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं जानता। अब फिर ये प्रश्न, भाई इस श्लोक में भक्त का कोई उल्लेख नहीं है। इस श्लोक में न से अन्यत्र तो कई स्थानों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे भक्तया माम अभिजानाति, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक बोले भक्तया माम अभिजानाति, है ना। फिर बोला भक्तया त्वनन्या शक्य ज्ञातुम, 11वें अध्याय में बोला है। अब आगे 4 श्लोक हैं, चौथा 4 और 5 दोनों एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। इन 4 श्लोकों में अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हैं। आगे चौथे 5वें श्लोक में अपनी विभूतियों का श्लोक करें, वर्णन क्या बोलते हैं 4 और 5 दोनों श्लोक। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव चा। 5वां श्लोक क्या, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। 4 और 5 दोनों श्लोक एक साथ क्या बोले, बुद्धि मतलब विवेकवती बुद्धि, ज्ञान
है ना। असम्मोह माने मोह रहित होना, क्षमा सत्य दम, दम माने इंद्रिय निग्रह, शम सुख दुख, है सुख दुख, प्रति नाश भय, उत्पत्ति नाश भय अभय, अहिंसा समता संतोष, तप और तप माने एकाग्रता, दान मतलब क्षमा दान, यश और अपयश, ये भूतों के अलग अलग जितने भाव हैं वो मुझसे ही होते हैं, अर्थात मेरी योग माया से ही होते हैं। ये भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं इनमें, है ना, ये 4 और 5 श्लोक में। क्या बोला उन्होंने, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोहा। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन इस बात पर ध्यान दो कि बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दम शम दुख सुख भाव भाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप ध्यान यश अयश, ये जो प्राणियों के मन में भिन्न भिन्न होते हैं, इनके अलग अलग देवता भी होते हैं और अलग अलग ऋषि भी होते हैं और इनकी अलग अलग रूपरेखा भी होती, लेकिन इन सबका जो मूल कारण वो एक है, मत्त एव भवन्ति। मत्ता माने स्वप्रकाश संबित रूप जो परमात्मा है, प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म है, इसी से इन भावों का उन्मेष होता है, भान नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा बोला है। ठीक है, इन्हीं का। तो अब आगे इस प्रकार क्या हो, इसी आत्मा से भिन्न। अब होता क्या है, भगवान ने क्या किया, भगवान, किंतु दोस्त यहाँ पर सिद्धांत समझना चाहिए, किंतु भगवान से तो सृष्टि उसी प्रकार होती है जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न, वहाँ स्वप्न तो प्रतीति मात्र है ना, वास्तव में स्वप्न दृष्टा ही है। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न जगत नहीं है, वहाँ तो ये दिखलाया है गया है कि ज्ञान और अज्ञान भी भगवान से भिन्न नहीं। यही बात भगवान ने अध्याय 9 के 19वें श्लोक में कहा है, तथा अध्याय 15 के 15वें श्लोक में भी कहेंगे, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, नहीं ये बोलेंगे। ठीक, अब आगे कौन सा है, 6ठा श्लोक, क्या है, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ईशाम लोक इमा प्रजा। ईशाम लोक इमा प्रजा, 6ठा श्लोक। सप्त महर्षि सनकादि 4 पूर्व पुरुष और 14 मनु, ये मेरी सत्ता से मन से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनसे कि ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है, ऐसा ये बताया 6ठे श्लोक में। 7 महर्षि और पूर्वे चात्वारा सनकाद, ये 4 पहले के ऋषि, और मनवा 14, ये भगवान के मानस भाव हैं, यही महर्षियों के रूप में सनकादि के रूप में हैं। महर्षया सप्त माने ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञान छिद्र जो 7 हैं ऊपर के, वे सप्तम माने ज्ञान छिद्रियां हो गए, ज्ञान ऊपर के, और पूर्व चत्वारा माने अंतःकरण के, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप जो 4 भेद हैं, इन चारों से युक्त जो चेतन अंतःकरण में बैठा है, तथा मनवाहा माने 10 इंद्रियां और 1 मन, ये सब मिलकर आप ही 14 हो जाएंगे। ये सब के सब परमेश्वर से पैदा हुए हैं और उन्हीं से ये सारी प्रजा बनती है। लेकिन अब उसको अगर फिजिकल रूप में देखें, ये तो हमने बता दिए। सप्तऋषि कौन कौन हैं, कोई लोग पूछते हैं, भिन्न भिन्न मनवंतरों में भिन्न भिन्न सप्तऋषि होते हैं। इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि हैं इस मनवंतर के। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है, 7वां श्लोक। क्या है, एताम विभूतिम योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। 7वां श्लोक, मेरे इस विभूति योग को तत्वतः जानता है, वो निश्चल योग से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं। भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना अर्थात सृष्टि नहीं है, केवल भगवत सत्ता ही है, ऐसा जानना ही निश्चल योग है, अथवा संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप जानना और अपने को उसका साक्षी मात्र, उससे पृथक देखना, अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है ही नहीं,
केवल प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच अपने से भिन्न है ही नहीं, ऐसा जानना ही तत्व से जानना है। और यही निश्चल योग है। ठीक है, ऐसा आप जानना बोला भगवान ने। हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन तत्व से समझो कि योग क्या है और विभूति क्या है, तत्व से समझो। ठीक है, पानी में जो शुद्ध माधुर्य है वो योग है, और जब उसको खट्टा मीठा कर देते हैं तो वैभव हो जाता है। नहीं, पानी का पानी रहना योग है, और पानी में अगर दूध मिला दो तो क्या हो जाएगा? हैं? अगर मान लो एक लीटर पानी उसमें 1 लीटर और मिला लो तो क्या हो जाएगा? 2 लीटर। ये पानी का वैभव है। तुम ये देखो कि ये भी वही है और वो भी वही, अनभिव्यक्त भी वही और व्यक्त भी वही। जो अव्यक्त है, जो अभिव्यक्त नहीं है, और व्यक्त, दोनों वही केवल वही। अब ये तुम्हारा अविकल्प योग होगा। यहाँ देखो, जहां देखो वहां परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा, तब क्या हो जाएगा? वो अविकल्प योग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 8वां श्लोक। क्या है 8वां श्लोक? क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। 8वां, मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूं और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा निश्चय करके विवेकी पुरुष भावपूर्वक मेरा भजन करते हैं। विवेकी पुरुष मतलब सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते भी शुभ और अशुभ कर्म करते हैं। वो सर्व मेरी ही बुद्धि के लिए, मेरी बुद्धि से मेरे लिए ही करता है। कौन? विवेकी पुरुष। उसकी हर समय आत्माकार वृत्ति रहती है, यही उसका भजन है। बुधा शब्द से यहाँ अपरोक्ष ज्ञानी समझने चाहिए। ठीक है, किंतु ऐसा मानने से शुद्ध ब्रह्म से भेद की आशंका होगी, इसलिए ये श्लोक भक्ति परक समझना चाहिए, अथवा इसे ज्ञानोत्तर भक्ति भी कह सकते हैं, ज्ञान के बाद भक्ति। अथवा मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, इसलिए वो सब मेरा स्वरूप, ऐसी भावना होने से युक्त होकर विवेकी ज्ञानी मेरा भजन करते हैं। ऐसी भावना विवेकी की ही हो सकती है, मूर्ख की तो हो ही नहीं सकती। यही सर्वभाव है, और इसका 15वें अध्याय में 19वें श्लोक में भी उल्लेख किया जाएगा यही चीज। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला, क्या है? अस विचारि पंडित मोहि भजही और पाए हूँ ज्ञान भगत नहीं तजही। नहीं, गोस्वामी जी ने भी इसी बात को बोला है ना? नहीं बोला है? मैं ही, यानी मैं ही सबका आदि कारण हूं। प्रभव माने पिता हूं, भाव कहने से उपादान कारण ही, अभिन्न निमित्तोपादान कारण का ही ग्रहण होता है। प्रभव किसको बोलते? प्रभव माने प्रभवती अस्मादित प्रभवा, जिससे जन्म हो उसका नाम प्रभव। और भव शिव प्रलयंकारः, भवः शिवः प्रलयंकरः प्रकृत्या भव प्रभवा अहम सर्वस्य प्रभवा। जो शंकर जी सारी सृष्टि का महाप्रलय करते हैं, उनसे भी मैं पीछे बैठा हूं, उनसे भी नीचे बैठकर देखता हूं। अहम सर्वस्य प्रभवा न हन्यते इति अहम, न हन्यते इति अहम, जिसका कभी विनाश न हो वो अहम। न हीयते इति अहम। और अकारादि हकारांत पर्यंत वर्णमाला जो भी है ना, अकार से हकार तक, ये सब जो निष्पन्न जो है उसका प्रतिपाद्य मैं हूं। ना जहाति इति अहम, ना हिनस्त इति अहम। अब देखो दूसरी बात ये कि दुनिया कैसे चल रही। बोले कि मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सबका अंतर्यामी प्रेरक भी मैं हूं, सबका उपादान भी मैं हूं, और सबका संचालक भी मैं हूं। बुद्ध लोग मतलब विवेकी जानकार लोग पहले इस बात का मनन कर लेते हैं और फिर भाव युक्त होकर मेरा भजन करते हैं। भजन के प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात है, उसको आगे बताएंगे भगवान 9वें श्लोक में। हैं, क्या बताते हैं 9वें श्लोक में भगवान? बताते हैं क्या? मच्चित्तः मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति चाहा। मुझमें ही चित्त और मुझमें ही प्राण लगाने वाले
मुझ में ही चित्त और मुझ में ही प्राण लगाने वाले भक्तजन परस्पर मेरा ही विवेचन और मेरा ही कथन करते हुए सर्वदा संतुष्ट होते और स्मरण करते हैं नहीं, सर्वदा संतुष्ट और यानी मुझसे प्यार करो, मत मुझे मन से प्यार करो और बुद्धि से मेरा विचार करो। ये समझ में आया? यहाँ पर ये मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मतलब मुझे मन से प्यार करो, बुद्धि से मेरा विचार करो। चित्त शब्द में दोनों का समावेश हो गया, मन बुद्धि चित्त में है। ठीक है, कैसे 12वें 8वें श्लोक में बताइए ना, भगवान ने कहा कि मुझ में अपना मन रख दो और बुद्धि को निविष्ट कर दो। भगवान ने 2 चीजें मांग ली। अर्जुन को कठिन लगा, बोले नहीं भाई, अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम। यहाँ चित्त पद का अर्थ मन और बुद्धि दोनों हो गया है ना। फिर इसका अर्थ हुआ कि मन से तो प्रेम करो और बुद्धि से क्या करो, विचार करो। अब संसारी लोग पत्नी से, पुत्र से, है ना, और धन से प्यार करते हैं और उसी में बुद्धि लगाते हैं, उनसे तृप्ति के उपाय में तथा धन आदि के उत्पादक में। अब ज्ञानी लोग भी विचार तो करते हैं भगवान का और प्रेम करते हैं चेलों से, नहीं भगवान कहते हैं कि ये बात नहीं बनेगी भाई। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग ने देखा, भगवान का विचार भगवान करते हैं लेकिन प्रेम करते हैं चेले चपाटों से, चेले चेलियों से। तो प्रेम भी मुझसे ही करो और विचार भी मैं करो। मच्चित्तः मदगत प्राणा, अर्थात मद गतैक जीवना। भगवान कहते हैं कि जैसे सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही मेरे भजन के बिना जिंदा रहने की कल्पना छोड़ दो। अपने प्राण को मेरे अंदर रखो, अपने शरीर को मत रखो। ये मत सोचो कि इनको खिला पिलाकर जिंदा रखोगे, अरे अपने प्राणों को मुझे अर्पित करो। बोधयंता परस्परम। ठीक है, ये बोधयंता पर, व्यर्थ की बातें ना करो, केवल परमेश्वर की चर्चा करो, उसी का उद्बोधन करो। कथयंतश्च माम नित्यम, भगवान की लीला को नित्य निरंतर कथन करो। और इस तरह से तुष्यंति चा रमंति चा, स्वयं आनंद में रहो, मग्न रहो। मग्नी नहीं, उसमें रम जाओ। यहाँ जहाँ संतोष होता वहाँ हम कहते हैं भाई इतने में हम संतुष्ट हैं, और जहाँ रमंती होता, रमंती, वहाँ दूसरों की इच्छा नहीं होती। इतना नहीं, जिसमें रम गए तो रम गए, दूसरे की याद नहीं आती। यहाँ देखो ना, चकार के कितने प्रेमी, गाय चराते हैं इसलिए चराने में चाचा चा लगा है ना, चा, उनके साथ बहुत लग गया। एक महात्मा ने, स्वामी खंडान जी बताते हैं, एक महात्मा ने तो चारमंती को चरमंती ही बना दिया। चरमंती अर्थात चरमाम अवस्थाम अनुभवंती। चरम माने अंतिम अवस्था का अनुभव करो, यही उनका काम है ना, अंतिम अवस्था है ना। इसका अब आगे 10वां श्लोक क्या है? 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उस निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मैं देता हूं बुद्धि योग जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तेषां सतत युक्तानाम, जो हमेशा युक्त हैं, प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, उनके बारे में भगवान ने कहा कि बहुत बढ़िया है, पर ये भी अवधि नहीं है। जब मैं देखता हूं कि ये मनुष्य ऐसा कर रहा है तो ऐसे आदमी को मैं कुछ देता हूं। क्या क्या देता हूं? बोलते ददामि बुद्धि योगम तम। क्या देते हो महाराज? कि बुद्धि योग देता हूं, क्योंकि बुद्धि योग पाप पुण्य से छुड़ा देता है, कर्मजन्य फल से वो मुक्त कर देता है और उससे परमात्मा में निरंतर चिंतन होने लगता है। बुद्धि योग जब देता हूं, बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते। भगवान ने कहा कि मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। तब मानो अर्जुन ने कहा कि बुद्धि योग देने से क्या होगा भैया? हैं बुद्धि योग देने से क्या होगा? तो ये बहुत इसको बता देते हैं क्या? चलो थोड़ा बता देते हैं, अभी समय है। बुद्धि योग देने से क्या होगा?
भगवान ने कहा बुद्धि योग देने से क्या होगा, बोले सारे बुद्धि योग का सार ये है कि तुम किसकी ओर जा रहे हो, धन की ओर जा रहे हो, कुर्सी की ओर जा रहे हो, हैं? कब कुर्सी पता नहीं कब पलट जाए, हैं? हैं? भगवान कहते हैं किसी का मन जाता है धन में, किसी का मन जाता है कर्म में, किसी का कुर्सी में, किसी का ओहदे में, किसी का पद में। लेकिन अगर अब आपको असली बुद्धि योग मिल जाए तो आपका मन परमात्मा के सिवाय और कहीं नहीं जाएगा। आप बुद्धिमान मत बनिए, बुद्धिवादी बनिए। बुद्धिवादी बनिए ना। बुद्धिवाद तो वादी रोग है। आप बुद्धिजीवी भी मत बनिए, क्योंकि बुद्धिजीवी तो अपनी बुद्धि बेच कर खाता है ना। तो बुद्धिजीवी माने बुद्धि को बेच कर खाए। हम लोग बुद्धिजीवी नहीं है, हम तो हमको तो भगवान ने बुद्धि योग दिया, हम उसका तोहफा लिए लिए घूम रहे बांट रहे हैं। इच्छा बुद्धि योग की क्या पहचान है? भगवान बोलते हैं एन मामुपयांति। बुद्धि योग वो है जिससे भजन करने वाले हमारे क्लोज पहुंच जाए, नजदीक पहुंच जाए। अब देखो ना, भगवान भजन करने वालों को केवल बुद्धि योग देते हैं। वे ना तो वृत्ति निरोध करते हैं, ना स्वकार वृत्ति देते हैं, ना धर्मजन्य अपूर्व देते हैं। धर्मजन्य अपूर्व भी नहीं और शुभ प्रवृत्ति अन्य अदृष्ट धर्म भी नहीं। न्याय मत में धर्म का स्वरूप है शुभ प्रवृत्ति जन्य अदृष्ट, और पूर्व मीमांसा दर्शन के मत में विहित कर्म को ही धर्म कहते हैं। परंतु उससे एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है, और कालांतर में देशांतर के बाद जन्म मरण के बाद जो फल मिलता है वो वेदांत को अभीष्ट नहीं है। वेदांत का परम तात्पर्य है दृष्ट अंतःकरण की शुद्धि, और इसमें सब साधनों का तात्पर्य दृष्ट अंतःकरण शुद्धि माने इसी समय इसी जीवन में हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और परमात्मा का अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाए, है ना। अप्रोक्ष साक्षात्कार हो जाए। जन्मांतर हो चाहे देशांतर हो, कालांतर की कल्पना करने वाले वेदांत से दूर रहते हैं थोड़ा, हैं। जिनको स्वर्ग जाना है, जिनको मरने के बाद वैकुंठ जानता है, वो थोड़ा डरते हैं और वेदांत से दूर रहते हैं, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि भजन करने वालों को मैं बुद्धि योग देता हूँ। वे भजन करने वाले कैसे होते हैं? जो अपने आत्मानंद में तुष्ट हो जाते हैं, अपने स्वरूप में रम जाते हैं। तुष्यंति चा रमंति चा। उसमें भजन किस प्रकार करना चाहिए कि बोले प्रीति पूर्वकम भजताम, मेरा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करें, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, प्रीति पूर्वकम भजताम, अन्य प्रयोजन से भजन न करें, नहीं। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं उनको मैं भी प्रेम ही देता हूं। प्रीति पूर्वकम ददामी, ददामी क्रिया का विशेषण करा दो। तो क्या प्रीति पूर्वक को, जिसका अर्थ है कि बड़े प्रेम से देता हूं। क्या देते हो महाराज? अक्ल देता हूं भाई, बुद्धि योग देता हूं। असल में बेअक्ली से ही भगवान अप्राप्त है, अकलमंदी से भगवान मिलते हैं, इसलिए बुद्धि चाहिए ना। तो बुद्धि का योग होना चाहिए भगवान में। एन बुद्धि योगेन मामुपयांति, उसी बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठा कि बुद्धि योग से भगवान मिलेंगे, ये तो ठीक है, किंतु उसकी भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, है। कोई प्रकार तो होना चाहिए। ये केवल प्रतिज्ञा मात्र हुई बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति, अब उसकी प्रक्रिया बतानी चाहिए भाई। तो बुद्धि योग में कौन सी युक्ति है, कौन सी शक्ति है, कौन सा सामर्थ्य भगवान मिल जाते हैं, वो उसका वो अपने अगले 11वें श्लोक में बताएंगे, ठीक है। वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इन वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत पता चले, है ना, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।